नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी से पीएम के मुख्य सचिव, सलाहकार और उप सचिव ने की भेंट। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत पुनर्निर्माण कार्यों पर हुई चर्चा। चमोली में किया स्थलीय निरीक्षण। G20 सम्मेलन में प्रतिभाग करने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल का स्वागत। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर ब्राजील से 3 पहुंचे। उत्तराखंड के स्थानीय संस्कृति और लोक परंपराओं से हुए रूबरू। उत्तराखंड पुलिस द्वारा एंटी ड्रग्स दिवस सेमिनार का आयोजन। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। प्रदेश को ड्रग्स फ्री बनाने पर चर्चा। हरिद्वार में हर की पौड़ी से 4 जुलाई को शुरू होगा कांवड़ मेला। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने लिया तैयारियों का जायजा। सीसीआर में अधिकारियों से ली व्यवस्थाओं की जानकारी। और उत्तराखंड में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी। कलियर में आज दूसरे दिन भी झमाझम बारिश। तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने जारी किया था येलो अलर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर मिलने के लिए आपको बता दें, देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी के प्रमुख सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा, सलाहकार श्री अमित खरे, उप सचिव श्री मंगेश घिल्डियाल ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रमुख सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों पर विस्तार से चर्चा की। सीएम धामी ने उन्हें उपहार स्वरूप स्थानीय उत्पाद भेंट किए। उल्लेखनीय है, प्रमुख सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा, सलाहकार श्री अमित खरे, उप सचिव श्री मंगेश घिल्डियाल द्वारा चमोली पहुंच बद्रीनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया था। इस दौरान अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, विशेष कार्य अधिकारी श्री केदारनाथ बद्रीनाथ रीडेवलपमेंट वर्कर्स भास्कर खुलबे भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में G20 सम्मेलन में प्रतिभाग करने पहुंचे प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों का स्थानीय परंपराओं के साथ स्वागत किया गया। आपको बता दें, ब्राजील से 3 प्रतिनिधि मंडल के सदस्य जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर G20 सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे, जिनका उत्तराखंड की संस्कृति और लोक परंपराओं से भव्य स्वागत किया गया। देहरादून में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने करीब 7.5 साल के बाद अपना जीन निकाला है। साथ ही उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि जिसकी दुकान लुटी उस पर डकैती का मुकदमा हो रहा है। प्रसून वाजपेयी जी ने और विशाल शर्मा जी ने अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट डाली है, जिसमें उन्होंने ये आशंका जताई थी हर स्टेट के बड़े नेता जो चुनाव को प्रभावित करेंगे और बीजेपी को जिनसे खतरा है, उन सब के खिलाफ बीजेपी अपने तोते का इस्तेमाल करेगी। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये आज सामने आ गया है। जिसकी दुकान लूटी उसी के ऊपर डकैती का मुकदमा हो रहा है, उसी के खिलाफ कार्रवाई हुई। लूटने वाला मजा ले रहा और लूटने वाले के हाथ में आज तोता है। ये सबसे गंभीर विषय। उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक अशोक कुमार की अध्यक्षता में देहरादून स्थित सरदार पटेल भवन में डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में एंटी ड्रग्स दिवस सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई जो उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। इस दौरान पुलिस महानिदेशक मीडिया से भी रूबरू हुए। ड्रग्स पखवाड़ा चल रहा है अभी पूरे देश भर में एंटी ड्रग्स जागरूकता के लिए, और उसी के तहत ये आज हमने सेमिनार किया है, जिसमें विभिन्न स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया, विभिन्न विभागों को शामिल किया गया, ड्रग एडिक्शन सेंटर वालों को बुलाया, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण, उन सबको बुलाया। और हमने जो है हमारा प्रयास है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का मिशन है कि 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री बनाना है, उसी की ओर हमारे ये सब कदम हैं। और जो भी हमारे एनफोर्समेंट में जो भी गैप्स होंगे उसी को प्लग करने के लिए कि कहाँ लोग होल हैं, कहाँ कमी रह जा रही है, हम जीरो पे क्यों नहीं ला पा रहे हैं, उसी के लिए आज हमने मंथन किया है।
रुड़की के बेलड़ा गांव में हुए बवाल मामले में अब राजनीति शुरू हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का गांव में पहुंचने का सिलसिला लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक सहित बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने बेलड़ा गांव पहुंचकर दोनों पक्षों के पीड़ित परिवारों से मिले। इसके साथ ही घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली। इस दौरान निशंक ने कहा कि पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं लगातार प्रशासन शासन के न तो संपर्क में था, बल्कि जो गलत हैं उनको दंडित हो सके इस दिशा में लगातार हमारी गवर्नमेंट भी कोशिश में है। बहुत कड़ाई से इसमें निर्णय भी हो रहे हैं और इसकी उच्च स्तर की जांच, जो लोगों ने कहा था उसकी उच्च स्तर की जांच, जो दोषी है उसको कम से कम किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। तमाम सूचनाएं हैं, कुछ लोग बाहर से भी दिखाई दिए, बल्कि गांव के लोग उतने दोषी नहीं है। ये बाहर से आकर के कौन लोग ये करके गए हैं वो भी चिन्हित होंगे और एक भी नहीं छूटेगा। रुड़की के बेलड़ा गांव में हुए बवाल के बाद अब दूसरे पक्ष ने भी मीडिया के सामने पूरा घटनाक्रम बताया और निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। रोड समाज के संजय कुमार ने बताया कि राजनीतिक षड्यंत्र के चलते कुछ बाहरी लोग गांव का माहौल खराब करने का प्रयास किया है। उपद्रवियों की भीड़ ने उनके घर में भारी तोड़फोड़ कर सब तहस नहस कर दिया। बेलड़ा गांव ऐसा है, ये बहुत ही शांत गांव है। इसमें चाहे हरिजन हो, चाहे रोड समाज हो, चाहे मोमडन समाज हो, कोई भी हो, सब आपस में मिलजुल के रहते हैं। इनमें ऐसी कोई आज तक हमने कभी, जब से पैदा हुए इतनी उम्र हो गई, आज हमने कोई ऐसा सुनने में नहीं आया कि ऐसा होगा। ये पहली बार की घटना है बेलड़ा गांव में। ये सब कुछ षड्यंत्र रचा हुआ था। इसमें कुछ 2-4 आदमी गाँव के थे जिन्हें बोल दो बवाली हो, और जैसे कि योगेश हो गया, हमारे एक शंकरपुरी गाँव पड़ता है, एक चुनाव हुआ था कुछ टाइम पहले बेलड़ा गांव में, तो उनकी चुनाव की कुछ रंजिश थी योगेश की, उसने इसमें अपना पूरा हाथ दिखाया। पूरा बिल्कुल षड्यंत्र जो ज्यादा करता है योगेश कुमार है। फिर उन्होंने भीम आर्मी का सहारा लिया। लड़का बहुत सीधा लड़का था, जिसका एक्सीडेंट हुआ। देखो, हम उसको उस बात का बहुत दुख, अकेला लड़का था उसका, हम उसका लिए बहुत दुखी हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, पर होने को कौन टाल सकता है। किस घर में? यह तो पड़ोसी का घर है जी। तो यहाँ तोड़फोड़ क्यों की गई? भाई जी, उन्होंने तो कई मकानों में तोड़फोड़ करी। उन्होंने तो ये दिख रहा था कि रोड समाज है, इसको ले लो सबको। रोड समाज के पुलिस का क्या रवैया है? देखो जी, पुलिस तो निष्पक्ष जांच कर रही, पुलिस को हम कुछ नहीं कह सकते। पुलिस प्रशासन ने अपना निष्पक्ष कार्य करा, जो भी किया, और उस पर दबाव डाला जा रहा। कह रही मेरे बच्चे बच गए, तोड़ फोड़ तो मैं भागूंगी। मेरे बच्चे कहाँ था मिलते, नुकसान पड़ोसी का क्यों हुआ? पड़ोसी का घर था ना यो। चलो भाई, हमने मैंने जाकत की ट्रोली खड़ी थी, मारा तो नहीं उनने। जो मारता जब भी कुछ ऐसा नुकसान होता, वह तो खड़ी में टक्कर मारी। खड़ी में टक्कर तो मैं भी मार दूं जाकर किसी का। जी मेरे सिर पर कोई भूत सवार बैठा, तो क्या पता उस लड़के के सिर पर क्या भूत सवार था जो उन्हें खड़ी में टक्कर मारी। लड़के का तो उसमें कोई दोष नहीं, लड़का मौके पर नहीं था, वो तो अपने उस पर गया था। पाप हताई क्यों पड़ोसी के घर पाप हताई। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। उत्तरकाशी जिले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु गोमुख और गंगोत्री से कांवड़ भरने आते हैं। ऐसे में पुलिस विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्पेशल प्लान बना लिया। भंडारा चलाने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके साथ ही लैंडस्लाइड वाले स्थानों पर फोर्स भी तैनात की जाएगी। हमने कुछ स्थान जो है वो चिन्हित कर लिए गए हैं जो सेंसिटिव और वल्नरेबल हैं, जहाँ पे बारिश की वजह से जो मलबा आता है या पत्थर गिरते हैं, तो वहाँ पे हमारी फोर्स तैनात रहेगी। और कांवड़ियों को भी हम जो है समझाइश देंगे हमारे मीडिया और फेसबुक के पोस्ट से कि भाई अगर मौसम ख़राब रहे तो अपनी यात्रा जो है थोड़ा डिले करके रखिए। और कांवड़िए जहाँ से पानी भरते हैं, जो जैसे गंगोत्री घाट हुआ, तो वहाँ पे जैसा कि आपको पता है अभी गंगा जी का स्तर जो है काफ़ी बढ़ गया है, जल स्तर। तो वहाँ पे हम SDRF और हमारी फायर सर्विस की टीम जो है तैनात रहेंगी। वहीं अगली खबर रुड़की से है, जहां एक निर्धन महिला ने पुलिस पर आरोप लगाए। उसने बताया कि दीनदयाल पुल के पास मिट्टी के बर्तन बेच रही थी, तभी बीटीगंज चौकी से 2 पुलिसकर्मी आए और उसके बर्तनों को तोड़ दिया, जिससे महिला का करीब 2000 का नुकसान हो गया है। बहस की थी तुमने? तो पुलिस वाले आए और उन्होंने मेरे बर्तनों में लात मारी और बर्तन फोड़ गए मेरे 2000 के। छप्पर भी तोड़ दिया उन्होंने।
और मैं धूम में बैठी यहाँ, कुछ भी नहीं बोला उन्हें। यूँ कहते पीछे हटा लो, पीछे हटा रहे थे हम, और उन्होंने लात मारी, इसमें चलान भी किया। हाँ जी। 4 जुलाई को शुरू होने जा रही कावड़ मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने सीसीआर में आला अधिकारियों के साथ बैठक कर कावड़ मेले की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसके साथ ही अधूरे पड़े कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। कावड़ मेले के दौरान कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। कावड़ पटरी पर जो सड़कें टूटी हुई है उनकी मरम्मत करने के निर्देश भी मंत्री ने दिए। इसमें पूरी तैयारियां हैं और इसमें जो ट्रैफिक प्लान की स्थिति हमने उसकी जानकारी प्राप्त की और यात्रियों के ठहरने और पार्किंग की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। जो क्षतिग्रस्त रोड हैं उनकी मरम्मत हो रही है और डामरीकरण हो रहा है, कार्य तेजी से चल रहे हैं। इसके साथ साथ कावड़ियों की सुरक्षा की दृष्टि से भी हम लोगों ने जायजा लिया है। जगह जगह कैंप बनेंगे और लोगों की जो है व्यवस्था होगी। इसके साथ साथ मैंने आदेश दिए हैं कि हेलीकॉप्टर से जो है कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाए। जो कावड़ी यहाँ आते हैं वो भगवान शंकर के भक्त होते हैं, उनका अभिवादन करना, सत्कार करना हमारा धर्म है। हल्द्वानी में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र में जमीनों की खरीद फरोख्त की जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल गोलापार क्षेत्र में हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जाना है, जिसके बाद से वहां जमीनों की खरीद फरोख्त और रजिस्ट्री के दौरान स्टाम्प शुल्क में चोरी सहित कई तरह की अनियमितताओं की शिकायत जिलाधिकारी को मिल रही थी, जिस पर जिलाधिकारी ने न सिर्फ रजिस्ट्री हुई जमीनों की जांच करने के आदेश दिए बल्कि जमीन की खरीद फरोख्त की अनियमितताओं को रोकने के लिए भी कहा है। जिलाधिकारी वंदना सिंह का कहना है कि कई प्रकार की शिकायतें मिलने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट को ये जांच सौंपी गई है। इसके साथ ही अवैध तरीके से कॉलोनियां और भूमि की खरीद फरोख्त किए जाने को लेकर भी पूर्व में भी कार्रवाई की गई है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सिटी मजिस्ट्रेट की जांच के बाद इस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। जहाँ पर हाईकोर्ट का बिल्डिंग का स्थानांतरण प्रस्तावित है, उस क्षेत्र से ज़मीनों के संबंध में काफ़ी सारी शिकायतें आ रही हैं। इसके विषय में हमने प्रशासन की तरफ से जांच भी कराई गई, कुछ चालान इत्यादि भी हुए हैं। वर्तमान में भी जो हाईकोर्ट का भवन बनेगा उसकी पेरिफेरी में जितने भी प्रकार के इलीगल कंस्ट्रक्शन या इलीगल कॉलोनीज वगैरह के काम या नियम विरुद्ध जो रजिस्ट्रीज इत्यादि के काम हो रहे हैं उनकी जांच करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है। रिपोर्ट आने के बाद जो अनियमितताएं पाई जाएंगी उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। से जो रजिस्ट्री हो रही है उस पर भी अभी सभी जो रजिस्ट्रियां हुई हैं उनमें जो अनियमितताएं हैं उनकी जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है। जो भी रिपोर्ट होगी उसमें जिस प्रकार के वायलेशंस नियमों के सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। और फिलहाल खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए जन टीवी के साथ। G20 की सफल मेजबानी से आज भारत वसुधैव कुटुंबकम के संदेश के साथ पूरी दुनिया में अपने बढ़ते प्रतिनिधित्व का परिचय दे रहा है। देवभूमि उत्तराखंड ने G20 सम्मेलन की पिछली 2 सफल बैठकों की मेजबानी के साथ पूरी दुनिया को अपनी समृद्ध परंपराओं, संस्कृति और चहुमुखी विकास से रूबरू कराया है। एक बार फिर उत्तराखंड तैयार है 26 से 28 जून तक G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक के लिए। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आज उत्तराखंड का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नए भारत की तस्वीर पेश कर रहा है। ऑल वेदर रोड से बढ़ रहा है पर्यटन, राज्य के वर्ल्ड क्लास हाईवे बढ़ा रहे हैं रफ्तार, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बना एशिया में मिसाल, वही यात्रा मार्गों की दूरियों को कम कर रहे हैं रोपवे, ब्रिज, फ्लाईओवर्स के बढ़ते निर्माण, वंदे भारत ट्रेन की जनता को मिली सौगात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
उत्तराखंड के कोटद्वार से खबर है, जहां जसोधरपुर इंडस्ट्री एरिया में स्टील फैक्ट्री में काम करते समय एक मजदूर मशीन की चपेट में आ गया, जिसके बाद वहां मौजूद अन्य मजदूरों ने मशीन को बंद किया और घायल को अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मजदूर की मौत की खबर सुनकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर परिजनों ने स्टील फैक्ट्री पर आरोप लगाते हुए उचित मुआवजे की मांग की है। जिनकी जो सुबह अपने घर से फैक्ट्री में गए हैं, जो किशनपुरी फैक्ट्री जसोधरपुर में फैक्ट्री में काम करते थे, 20 सालों से ठेकेदार के साथ में काम करते हुए आ रहे हैं। और आज जो सुबह जब वो फैक्ट्री में गए, उनकी अभी तक जब उनकी सर में चुन्नी बांधी हुई थी और चुन्नी बांधने के बाद उनका फैन बेल्ट पे उनको चुन्नी लिपट गई और लिपटने के बाद उनकी चुन्नी पे उनका गला फंस गया और उनके सर पे और आंखों पे भी चोट आई हुई है। डोईवाला के केशवपुरी में एक पिता ने अपनी 2 मासूम बेटियों की गला घोंटकर हत्या कर दी। जब दोनों घर पर दिखाई नहीं दी तो तलाश के दौरान घर के भीतर रजाई के नीचे मरी हुई अवस्था में मिली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं आरोपी पिता घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। पता नहीं कहाँ जब से आज कबार तब से नहीं मिला लड़का। हमारा कोई नहीं है, नहीं कमाने वाला, हमारे घर वाला नहीं कमाने वाला, बहुत महीना कोई नहीं है। किसके में बताया उसके लड़का गिरने के बाद ये अपने घर पहुँचा। मेरे बच्चे देख बोला कि आज बच्चा तो नहीं देखो, तो ये पूरे पहले ढूंढ लिया बच्चे को, घर लागल जब वहाँ से आगे तो बच्चे को देखा मर गए। बच्चे ऐसे देखा। हल्द्वानी में एसएसपी पंकज भट्ट ने सभी थाना प्रभारियों और चौकी इंचार्ज के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान बेहतर काम करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि सभी थाना और चौकी प्रभारियों को लंबित विवेचनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही आपदा की दृष्टि से अब मॉनसून सीजन में दूरस्थ क्षेत्र के थाना चौकियों में आपदा के उपकरण उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही पर्यटन सीजन के चलते यातायात व्यवस्था को चाक चौबंद किए जाने को कहा गया है। इसमें क्योंकि अभी हमारे जो है टूरिस्ट सीजन भी चल रहा है नैनीताल में और कैची में भारी भीड़ अभी भी लगातार चल रही है। फोर्स द्वारा जो कैची में बहुत अच्छा संचालन किया गया, उसके लिए मेरे द्वारा पूरी फोर्स को आपका जो है प्रशस्ति पत्र और सम्मानित किया गया है, जिनके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया गया। इसके अलावा हमने आपदा को लेकर के भी इसमें मीटिंग की है, क्योंकि पूर्व में जो घटनाएं हमारे संज्ञान में आई हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो थाने दूरस्थ हैं उनमें आपदा के उपकरण और वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी, उनमें थोड़ा प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा जो क्राइम मीटिंग का फोकस रहा है वो विवेचनाओं के निस्तारण में और ख़ासकर जो गुमशुदा और लावारिस लाशें हैं उनको लेकर के इसमें फोकस किया गया है। हमारा जो पूर्व से स्मैक को लेकर के अभियान चल रहा था वो आगे जारी रहेगा। रुड़की के बेलड़ा गांव में हुए बवाल प्रकरण में दोनों पक्षों के पीड़ितों के परिवार से मिलने हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल पहुंचे। इस दौरान सांसद के काफिले को सड़क में भरे पानी के बीच से ही गुजरना पड़ा। दरअसल बेलड़ा गांव के मुख्य रास्ते पर काफी गहरा पानी भरा रहता है और सड़क में गड्ढे होने की वजह से कई बार ग्रामीण चोटिल भी हो जाते हैं। चंपावत के लोहाघाट में 2013 में बने डाइट को अभी तक मान्यता नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से जिले के युवाओं को डीएलएड प्रशिक्षण के लिए 125 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ के डीडी हाट जाना पड़ता है। इस वजह से युवाओं को ज्यादा खर्च के साथ कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। वहीं इस गंभीर समस्या को देखते हुए सीएम धामी ने 21 जून को लोहाघाट में डीएलएड प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की थी, जिसके बाद युवाओं में काफी खुशी है। इस घोषणा के लिए जिले के युवाओं ने सीएम धामी को धन्यवाद दिया है। वहीं डाइट के प्राचार्य डॉक्टर अवनीश शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए समस्या के बारे में बताया। 2 बार सचिव स्तर से पत्र एनसीटी के चेयरमैन सर को लिखा गया है, पर उसमें कोई सकारात्मक परिणाम नहीं हुए हैं। अब परसों देवीधुरा में माननीय मुख्यमंत्री सर के सामने इस बात को रखा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है।
निश्चित तौर पर अब मान्यता मिलने में शायद जो हम काम कर रहे थे उसको गति मिलेगी और इससे न सिर्फ स्थानीय जो विद्यार्थी, जो बेरोजगार बच्चे वहां जाकर अनावश्यक उनका व्यय हो रहा है, उनको लाभ मिलेगा और बल्कि जो क्षेत्र की लोग हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। चंपावत के टनकपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सचल लैब वाहन के साथ नगर और पूर्णागिरी धाम क्षेत्र में जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को सुरक्षित आहार के प्रति जागरूक किया। इस दौरान टीम ने सचल लैब में 33 खाद्य और पेय पदार्थों के नमूनों की गुणवत्ता जांची, जिसमें 7 नमूने मानक के अनुरूप फेल पाए गए। औषधि विश्लेषणशाला के प्रभारी आयुक्त राजेंद्र सिंह कठायत ने बताया कि जांच में दूध के 2, पनीर के 3, मिठाई का 1 और मसाले का 1 नमूना खाने योग्य नहीं पाया गया। टनकपुर एवं पूर्णागिरी मेला क्षेत्र में खाद्य परीक्षण विश्लेषण द्वारा मौके पर ही खाद्य पदार्थ के सैंपल टेस्ट किए गए। कुल जो है 33 खाद्य पदार्थ के सैंपल ऑन द स्पॉट टेस्ट किए गए। उसमें से 7 खाद्य पदार्थ मानकों के अनुरूप सही नहीं पाए गए। जो चीज़ें निकली हैं वो जो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में भी जो प्रोटीन है, जो SNF है या जो है मिल्क फैट है या उसमें पानी की मिलावट पाई गई। उत्तराखंड में भारी बारिश और आंधी को चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। आपको बता दें, अगले 7 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों को यात्रा से बचने की सलाह दी है। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन को सतर्क रहने के लिए कहा गया। उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले में शनिवार और रविवार को भारी बारिश का रेड अलर्ट है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने मानसून के 2 दिन में उत्तराखंड पहुंचने की संभावना भी जताई है। 24, 25, 26 से 3 दिन आगे आने वाले जो है, तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ज़्यादातर जगहों में बारिश तो है ही है, हल्की से मध्यम, लेकिन इसके साथ साथ हैवी से वेरी हैवी रेन जो है वो भी आपको जो है कहीं कहीं पर प्रदेश के जो जनपद है उनमें वो मिलेंगी। तो उसकी वजह से भी आप देख रहे हैं कि जो एक्टिविटी करीब 3 दिन इसी तरह की चलने वाली हैवी से वेरी हैवी रेंस जो है, अगर मैं बात करूँ 24, 25 और 26 इसमें ये मिलने वाली है। पहाड़ों में विशेषकर देखें और मैदानी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हैवी रेंस तो वहाँ पर भी मिलेंगी। तो इसी की वजह से या फिर जो एक्युमुलेशन होगा तो कहीं ना कहीं जो पानी का जल स्तर है गाढ़ गदेरों में वो बढ़ेगा। तो जो लोग इसके आसपास रहते हैं या इसी तरह स्ट्रीम्स वगैरह है तो उनमें भी पानी बढ़ेगा। इवन मैं देहरादून या जो हमारी और भी नैनीताल है, ये ऐसे जो सिटीज़ है, हल्द्वानी वगैरह, इसकी भी बात करूँ तो यहाँ भी अच्छी बारिश है जो 3 दिन ये रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो लोकल बीच जो गाढ़ गदेरे हैं, नाले हैं, उनमें भी पानी बढ़ेगा। तो जो लोग इसके आसपास रहते हैं उनको सतर्क रहने की जरूरत है। उत्तराखंड के कलियर में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दूसरे दिन भी बरसात का दौर जारी है। जहां लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें, बरसात को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी से पीएम के मुख्य सचिव, सलाहकार और उप सचिव ने की भेंट। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत पुनर्निर्माण कार्यों पर हुई चर्चा। चमोली में किया स्थलीय निरीक्षण। G20 सम्मेलन में प्रतिभाग करने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल का स्वागत। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर ब्राजील से 3 पहुंचे। उत्तराखंड के स्थानीय संस्कृति और लोक परंपराओं से हुए रूबरू। उत्तराखंड पुलिस द्वारा एंटी ड्रग्स दिवस सेमिनार का आयोजन। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। प्रदेश को ड्रग्स फ्री बनाने पर चर्चा। हरिद्वार में हर की पौड़ी से 4 जुलाई को शुरू होगा कांवड़ मेला। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने लिया तैयारियों का जायजा। सीसीआर में अधिकारियों से ली व्यवस्थाओं की जानकारी। और उत्तराखंड में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी। कलियर में आज दूसरे दिन भी झमाझम बारिश। तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने जारी किया था येलो अलर्ट। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।
शहर हो या गांव, पहाड़ हो या मैदान, आम जनता को मिल रहा है सुशासन का लाभ और शिकायतों का तेजी से समाधान, क्योंकि पहले से ज्यादा आसान और जवाबदेह बन गई है सीएम हेल्पलाइन 1905। नमस्कार, 1905 उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। बताएं मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। सीएम हेल्पलाइन का उद्देश्य है सुशासन और कार्य संस्कृति में सुधार। 1905 पर अब मिल रही है 24 घंटे शिकायत करने की सुविधा, जन शिकायतों की महीने में 2 बार समीक्षा का प्रावधान, वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग की सुविधा। 1905 पर मदद भी मिलेगी और शिकायत भी दर्ज होगी। शिकायतों की सुनवाई में हो रही है देरी या नहीं मिल रहा हो सहयोग, तो अब आप बेझिझक 24 घंटे में कभी भी डायल कीजिए सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905, क्योंकि अब आपकी 1905 हो गई है पहले से ज्यादा आसान और जवाबदेह। सीएम हेल्पलाइन के जरिए नियुक्त अधिकारी तक पहुंचेगी आपकी शिकायत और होगी तत्काल प्रभावी कार्रवाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हेल्पलाइन 1905 का लक्ष्य है गुड गवर्नेंस और सरलीकरण एवं संतुष्टि के साथ हेल्पलाइन 1905 का लाभ जन जन तक पहुंचे। अगर आपको भी है कोई शिकायत या समस्या तो कभी भी कहीं से भी कीजिए डायल 1905, क्योंकि अब समाधान हुआ आसान। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। चुनौती सच को सामने लाने की, निगाह हर हलचल पर, कसौटी पर खरी